हेलो छात्रों, कैसे हो? अच्छे होंगे। आज हम प्रश्नावली 1.1 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 जो हाई स्कूल की है वो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पर आधारित है। तो उसी पर आधारित बच्चों हम यहाँ पर एक सवाल जो है लिखा है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सवाल क्या कर बच्चों है, देखो बहुत अच्छे बारीकी समझना। और बच्चों को करना क्या है, आपको अपने डेली वीडियो आपको एक मिलेगा लेक्चर, तो उसका अपनी जो कॉपी है उस पर जो बच्चे 9th क्लास में जो बच्चे क्लास कक्षा 9 में हैं वो अगली साल 10th पहुंच जाएंगे, तो उनको डेली एक वीडियो में डेली दूंगा और उसको अपने अच्छे से नोट्स बनाते जाइए और उनको आप पढ़ते जाइए। बच्चों एक और आपको करना है कि अधिक से अधिक मात्रा में इसको मतलब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक में मतलब शेयर करें, जिससे और भी मतलब बच्चे जो आपके साथीगण हैं उनको भी इस चीज़ का लाभ हो, उन्हें इस चीज़ का अनुभव हो कि हाँ सर पढ़ाने लगे यूट्यूब पर हैं तो मुझको भी ज्ञान हो जाए। ठीक, तो इतना आपको बच्चों को करना है। देखो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो थी, मैं इसके पहले वाले लेक्चर में उसको समझाया था, मैंने बता भी दिया था। उसी पर आधारित बच्चों में सवाल जो है वो आपके सामने हल कर रहा हूं। देखो सवाल क्वेश्चन लगाना कैसे, देखो यहाँ के सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, हल होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या होता है, ए बराबर VQ+R। ए इसका मतलब फार्मूला होता है जहां 0 लेस देन इक्वल A लेस देन V लेस देन 0, मतलब यहाँ पर A के स्थान पर बच्चों लिखिए R, लिखिए R क्या है, शेषफल है। R क्या बच्चों, शेष। देखो इसका समझिए 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो R की वैल्यू होगी, जो R का मान होगा वो या तो 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। और यहाँ पर जो इधर लिख रहा है वो R का मान होगा इस B से कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें करना क्या है, देखो इसमें कहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। पहली बात तो आपको पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक भी पता होने चाहिए। यदि पूर्णांक नहीं पता है तो हम पूर्णांकों की बात कर लेते हैं। देखो पूर्णांक क्या होते हैं बच्चे, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। देखो वे नंबर होते हैं जो मतलब धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, और साथ में अगर 0 को हम बीच में सम्मिलित कर लेते हैं वो हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे तो सर कैसे, देखो ऐसे, जैसे मान लीजिए -4 -3 -2 -1। अब क्या आएगा, 0 आ गया, फिर संख्या +1 +2 +3 +4, इसी प्रकार से संख्या चलती। मतलब 0 के इधर, मतलब 0 के राइट साइड में प्लस की होंगी और 0 के लेफ्ट साइड में कैसी होंगी, मान संख्या होंगी। लेकिन बात बच्चों यहाँ करा धनात्मक विषम पूर्णांक। कैसा करा है, धनात्मक, वो भी धनात्मक संख्याएं लेनी है। और कैसी बच्चों लेनी है, विषम लेनी है, सम नहीं लेनी है। कैसी लेनी है, विषम लेनी है। मतलब देखो सम संख्या 2 आती है, सम संख्या 4 भी होती है, सम संख्या 6 भी होती है, सम संख्या 8 भी होती है। लेकिन हमें सम से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो वो सवालों कह रहा है विषम पूर्णांक लेने हैं। मतलब विषम पूर्णांक 1 है, 3 है, 5 भी होगा और 7 भी होगा, 9 भी होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो देखो भाई करना क्या है, आगे देखो भाई, आगे देखिए, यहाँ देखो थोड़ा समझ गए। अब देखो यहाँ देखो, ये 6q+1 लिखा हुआ है, 6q+3 लिखा हुआ, 6q+5 लिखा हुआ। तो एकदम इसकी बच्चों इसमें जो होता है, मुझे एक ही जो है मान निकालना पड़ता है। एक ही क्या निकालनी पड़ती है बच्चों,
वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो देखो एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं बी का मान दिख रहा है, सभी में बी का मान, मतलब जो क्यू के, देखो क्यू यहाँ पर है तो क्यू यहाँ पर भी है, और क्यू के आगे क्या है 6 है ना, तो इसका मतलब बी के मान कितना होगा, वी का मान बच्चों 6 होगा। तो मैंने लिया माना बी बराबर क्या हो गया 6 हो गया। अब देखो रखो इसमें ए बराबर 6Q प्लस के और ठीक 0 लेस देन और लेस देन 6। भाई बी का मान 6 रख दिया, जहाँ जहाँ बी है उस बी के स्थान बच्चों का करना है, तुम्हें 6 रखना है। अब देखो इसका मतलब आर की जो वैल्यू जो होगी, अब देखो बात बच्चों यहाँ कह रहा है कि विषम पूर्णांक लेने हैं, मतलब जो अभी हमने तुम्हें लिखा था, जो पूर्णांक बच्चों यहाँ पर लिखे थे कि -4 लिखा था, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 आगे भी होंगे, तो और 5। तो मुझे विषम लेने हैं। तो देखो इसमें देखो विषम पूर्णांक कौन कौन से होंगे, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक मतलब विषम पूर्णांक 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9, मतलब और संख्या, ऐसी संख्याएं जो मतलब 2 से कटती ना हो उनको हम विषम पूर्णांक कहते हैं, सीधी सी बात है। तो बच्चों आर बराबर क्या लेना है 1, 3, 5। अब देखो हमें सीधे तो आगे मतलब आगे दिया नहीं गया, तुम्हें जो आगे लेने की कोई आवश्यकता बच्चों यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम ले सकते हैं साथ में। मतलब देखो इसमें लिखेंगे हम 0, 1, 2, 3, 5, इसी प्रकार से और बच्चों पद होंगे। लेकिन ध्यान रखना मुझे तो विषम लेने, तो विषम 1 है, विषम 3 है, विषम 5 है, ठीक है। तो हल करते हैं सवाल को मैं, देखो ए बराबर सबसे पहले आर कितना मान लेते हैं, इसमें रखेंगे आर मान बच्चों 1 लिया, कितना मान लिया, आर मान कितना लिया है, यहाँ लिखो स्टेप 1 लिखिए, स्टेप 1 लिखो आर बराबर कितना लेने पर, आर बराबर 0 लेने पर, आर बराबर 0 लेने पर, तो ए बराबर 6Q प्लस आर का मान क्या हो गया 0 हो गया। तो बच्चों ए का मान क्या आ गया VQ आ गया। हमें सब वैल्यू ए की निकालनी है। फिर नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखिए आर बराबर 1 लेने पर, क्या लेने पर, आर इक्वल टू 1 लेने पर, तो ए बराबर मतलब आर की वैल्यू जो है, आर का मान बच्चों फिर कितना है 6Q प्लस के 1 हो गया, ठीक है। फिर आगे देखिए भाई, आगे बच्चों देखो नंबर 3 नंबर आर बराबर 2 लेने पर, आर बराबर 2 लेने पर, तो ए बराबर के 6Q प्लस के 2 हो गया, ठीक है। फिर नंबर 4 लिखिए आर बराबर 3 लेने पर, आर बराबर 3 लेने पर, तो ए बराबर के 6Q प्लस के, मतलब आर की वैल्यू लेते जाइए और उस आर के स्थान पर रखते जाइए। फिर आगे देखो बच्चों नंबर 5 देखिए आर बराबर 4 लेने पर, आर बराबर 4 लेने पर, कितना लेने पर, आर इक्वल टू 4 लेने पर, तो ए बराबर के 6Q प्लस के 4 हो गया। फिर नंबर 6 पॉइंट देखिए आर बराबर के 5 लेने पर, आर बराबर के 5 लेने पर, तो ए बराबर के 6Q प्लस के 5। अब देखो हमसे बच्चों एक कह रहा था कि हमें कौन कौन सी मतलब विषम संख्या लेनी है, कौन कौन लेनी है, देखो अब देखो जो 6Q जो होगा, जो 6Q जैसे 6Q है लिखा यहाँ है, ठीक 6Q प्लस 2A लिखा हुआ, 6Q प्लस 4O लिखा। तो बच्चों जो सम संख्याएँ होंगी वो कहीं ना कहीं 2 से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो हमें सम तो भाई लेनी नहीं है, हमें संख्या कौन कौन बच्चों लेनी, संख्याएँ तो मुझे विषम लेनी है। कौन सी लेनी है, विषम लेनी है। देखो अब देखो मैं आगे बता रहा हूँ, विषम लेनी है ऐसे ना, अतः समपूर्णांक कौन कौन से बच्चों हैं, वी मतलब समपूर्णांक बच्चों कौन कौन से हैं, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ बी ने 6 करो, 6Q कीजिए बच्चों, क्या कीजिए 6Q कीजिए। समपूर्णांक बच्चों 6Q कामा
6q प्लस k2 कामा 6q प्लस k4। ये हमारे कैसे सब पूर्णांक हैं जो 2 से कैसे विभाजित हैं, 2 से विभाजित हैं। फिर लिखो विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक कौन कौन से, 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 कामा 6q प्लस 5। देखो 6q प्लस 1 ए लिखा, 6q प्लस 3 ए लिखा, 6q प्लस 5 ए लिखा। तो मुझे बच्चों इसमें सिद्ध करना था कि वो बता रहा था कि दर्शाइए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में होता। बच्चों बस हमें ये बताना था कि जो ये विषम पूर्णांक बच्चों है बस 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो लास्ट में लिख दीजिए अतः विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक, बस ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। आज मैं सवाल जो आपका प्रश्नावली 1.1 का था, आज मैं सवाल को यहीं एक रखता हूँ। कल इसके नेक्स्ट वाले 2 या 3 सवाल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।